क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग देने आए हैं और उस थिंकिंग के माध्यम से हम आपकी दृष्टि बदलने आए हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। तो आपके सकारात्मक सोच पैदा करने आए हैं, आपकी नकारात्मक सोच को हटाने आए हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और ये हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से इसको हटाते हैं और आत्मा को केंद्र में रख करके हर एपिसोड को प्रस्तुत किया जाता है। जिसका केंद्र बिंदु मजबूत होता है, वो व्रत, उसकी परिधि बहुत मजबूत होती है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि कर्म ही ईश्वर है। भाई और बहनों, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो कि गुणों का पुंज है, जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं होता और वह ईश्वर करुणा का सागर होता है। हर एक का भला करने वाला है, उसमें बुरी भावना होती नहीं, नकारात्मक सोच होती नहीं है। वो एक आइडियल है, तभी हम ईश्वर का सम्मान करते हैं। और भारतवर्ष के लिए तो हमारे बाहर के जो लोग आते हैं, विदेशी लोग, वो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान जो है भगवान के भरोसे चलता है। वो सही कहते हैं। हमारी भगवान की मान्यता, ईश्वर की मान्यता इतनी दृढ़ है कि गली गली, कूचे कूचे में हमारे मंदिर बने हुए हैं और उस मंदिरों के अंदर हमने प्राण प्रतिष्ठा करके अपने अपने ईश्वर विराजमान किए हैं। और हमारी भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। जो भी उसका ईश्वर है, जो भी उसका आराध्य है, उस आराध्य की वो पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, रिचुअल्स कर सकता है, क्रियाकांड कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष को कहा गया है कि विविधता में एकता है। यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी ये भारत की विशेषता है। यहाँ पे कितनी जातियाँ हैं, कितने धर्म हैं और कितने विचार है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कितने कितने लोगों की सोच है। सब कुछ होते हुए भी हम भारत के झंडे की बात करते हैं। तिरंगे के नीचे हम एक हैं। कोई भी आफत आ जावे तो हम हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग सब एक हैं और हम देश हित हमारे लिए सर्वोप्रिय हो जाता है। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। क्यों? हमारी सुरक्षा देश के पीछे है, भारत के पीछे है। क्यों? हम भारत माँ की संतान हैं। जो माँ की संतान होती है और किसी संतान में दुख आके पड़ता है तो उसको सबको फेस करना चाहिए, उसको उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए हम, चाहे सुनामी आ जावे, चाहे अतिवृष्टि आ जावे, चाहे अनावृष्टि आ जावे, कोई भी समस्या भारत के किसी तबके में आती है तो हम बिना कोई विचार किए हुए कि हमारा पार्टी का है कि नहीं, हमारा भाई है कि नहीं, हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे धर्म का है या नहीं, मानव है, हम मानव धर्म में लग जाते हैं। वो ये क्यों होता है? हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो आज मेरा जो विषय है वो है कर्म ही ईश्वर है। मैंने ईश्वर का एक दूसरा रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कर्म के लिए कहा गया है, परिभाषा तो मैंने दे ही दी कि कर्म जो है पौद्गलिक होते हैं और ये वर्ण गंध रस वाले होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं और ये कर्म रज के रूप में शरीर से पश्चानुपूर्वी, जब से आत्मा है तब से कर्म इसके साथ में, कार्मण शरीर, लिंग शरीर,
कॉजल बॉडी के रूप में जो है लगा हुआ है, अशुद्धि के रूप में, बुराई के रूप में लगा हुआ है, और इसी कारण से बार बार जन्म होते हैं। और ये अगर हट जाता है, पूरी सफाई हो जाती है, जैसे कि जो है हमारी कोई भी गांठ को समाप्त कर दिया जाता है, ये हमारे पस को साफ करके नई चमड़ी आ जाती है, उस स्थिति के अंदर ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और आत्मा शरीरधारी नहीं रहती है। तो हम ये कर्म की बात करते हैं। कर्म के लिए कहा गया है कि रंगमंच ये जगत और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। देखिए यह ईश्वर की जो है ना मंशा जाहिर की गई है कि ये इस चेतन को खिलाने वाला कौन है। ये चेतन अभिनय करता है, जैसे कि रंगमंच के ऊपर जो है ये दुनिया रंगमंच है, इसके ऊपर हर व्यक्ति आता है। राम लीला में जैसे जैसे अभिनय करता है, कोई सीता करता है, लक्ष्मण का करता है, कोई राम का करता है, कोई रावण का करता है, कोई हनुमान का करता है, और समय आने पर अपना अभिनय करके और वो मूल रूप के अंदर चले जाते हैं, रंगमंच से चले जाते हैं। उस तरीके से हमारा जो जीवन होता है 60 साल का, 70 साल का, हम पिता के रूप में, बेटे के रूप में, हम लेखक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, और हम डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो इन सबको खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला कर्म है। कर्म कठपुतली की तरह जो है हमको नचाता है, जैसा वो नाच नचाता हमको नाचना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा ही क्रिएट किया गया है, हमारा ही पाला गया है, हमें ही उसने बनाया है। कर्म के लिए कहा गया है को सुख देत है, और कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी किसी भी भगवान की मंदिर पर ध्वजा होती है, ध्वजा उस मंदिर का जो है एक प्रतीक होता है, उसकी चोटी होती है। ये ध्वजा जो है हवा के फेर से कभी उलझती है, कभी सुलझती है। कौन सुलझाता? उसको पवन सुलझाता। इसीलिए हम कहते हैं कि सुख दुख देने वाला कौन है? व्यक्ति को सुख दुख देने वाला उसका कर्म है। इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता और इतना पावरफुल कई कई बड़े बड़े देव हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पावरफुल देव नहीं है जो कि आपको सुख दे सके, कोई आपको दुख दे सके। आपके कर्म देते हैं, और कब देते हैं? जब उदय में आते हैं। कर्म जो है तीन उसकी अवस्थाएं होती है। एक तो होता है क्रियमाण, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है संचित। संचित जो कर्म होता है वह सत्ता के रूप में हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, और उपशम की अवस्था भी इसको कहता है। वो कोई कष्ट नहीं देता, आनंद ही अनंत काल का होता है। लेकिन जब उदय में आता है, जब प्रारब्ध के अंदर आता है, तब वो हमको नाच नचाता है। और कभी पापोदय होता है तो इतना नाच नचा देता है कि हमको पागल कर देता है। कैसे पागल करता है? कि धन का अभाव, उसकी वजह से पत्नी और संतान के अंदर झगड़ा, कोर्ट केस का हो जाना, बीमारी का आ जाना, 24 घंटे कलह चलना, और उसकी दुकान पे कलह चले, घर में कलह चले, अशांति का वातावरण रहता है। तो ये सारा कर्म की वजह से होता है, उदय काल में होता है। और तीसरा होता है क्रियमाण, यानी फिर नए कर्मों का बंधन होता है। ये साइकिल चलती रहती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या कहता है? कि आप भूतकाल में थे, वर्तकाल में हो, भविष्य काल में रहोगे, क्योंकि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये त्रिकालिक है, ये सार्वभौम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हर युग में, हर काल में रहती है, ये अजर अमर है। लेकिन ये जो है वो इसकी साक्षी के कारण जो है कर्मों का अर्जन होता, खुद नहीं करती है। इसके अंदर जो कषाय जो इसके साथ जुड़ा होता है वही नया कर्म बनाता है। राग द्वेष नया कर्म बनाता है, वही नए कर्मों को तानता है मन वचन काया योग के द्वारा, और इसको बढ़ाता है, घटाता है, और इसकी निर्जरा होती है, इसका आश्रय होता है, और हम संवर करते हैं। संवर हमारा पुरुषार्थ है, और उसका फलित है वो निर्जरा होती है, कर्मों का झरण होता, संभाव हमारा पुरुषार्थ है।
उस पुरुषार्थ के द्वारा जो है हमारे कर्मों का निर्जरा होती है। 5 आज्ञा हमारा पुरुषार्थ है, क्योंकि उसके अंदर रहने से कर्मों की निर्जरा होती है, वो संवर की स्थिति है। जागृति हमारा संवर है, हमारा पुरुषार्थ है, हमारा संभाव है। उसके रहने से जो है वो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता और पूर्व के कर्मों का झरण होता रहता है। ये सब कर्मों की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। अब प्रश्न ये है कि जो कर्म को ईश्वर क्यों कहा गया है, कि देखिए हम क्या है कि ईश्वर को दोष देते हैं कि जब कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम ईश्वर को तुरंत दोष देते हैं कि भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है और मेरे को दुख देना था तो क्यों पैदा किया, अब भगवान मुझे उठा ले तो अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर तो एक जज है। ईश्वर को अगर मानो भी तो वो आपके पुण्य पाप के अतिरूप जो है पुण्य कर्म है तो आपको अवार्ड देता है, पाप कर्म है आपको पनिशमेंट दे, तो वो तो एक निष्पक्षपाती जज का कार्य करता है अगर मानो तो। लेकिन मेरी दृष्टि में तो ईश्वर कर्म है और वो कर्म ही आपको अच्छा बनाता है, बुरा बनाता है, और कर्म के अंदर प्योर मैथमेटिक्स है। ये कर्मों की जो 10 अवस्था होती है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग और उद्वर्तन, अपवर्तन और संक्रमण और उदीर्णा, निदति और निकाचना, ये 10 कर्मों की अवस्था से होलिस्टिक बनता है। और ये 10 कर्मों की प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग तो एक साथ होते हैं और फिर उसके बाद के अंदर उदीर्णा है, संक्रमण है, ये चलते रहते हैं। तो ये अलग विषय है, हम उस वैसे की बात नहीं करते हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि कर्म भी ईश्वर माने तो कोई अतिशुक्ति नहीं है। ईश्वर को हम कहते हैं अवार्ड देता है, पनिशमेंट देता है, तो मैं कहता हूँ कि कर्म अवार्ड और पनिशमेंट देता है, दोनों एक ही बात है। कि कोई इसको ईश्वर कहे, कोई इसको कर्म कहे, कोई पुण्य कहे, पाप कहे, कोई देवता कहे, कुछ भी कहे। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे जो भारत के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जो आत्मा को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, आत्मा को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। नास्तिक व्यक्ति पे कर्म कोई लागू नहीं होता है और आस्तिक वस्तु पे ये कर्म की थ्योरी लागू होता है। और जो आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, और तो वो कर्म सिद्धांत को अवश्य मानता है, नाम उसका कुछ भी दे, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, ये सृष्टि का नियम है। तो हमारा जीवन भी बदलता रहता है। वो बदलेगा कैसे, कौन बदलाएगा? वो कर्मों का उदय बदलाएगा, पुण्य पाप बदलाएगा, जो हमारे पूर्व के कर्म बंधे। और जब उदय काल में आते हैं, प्रारब्ध के अंदर आते हैं, तो पुण्य होते हैं वो अच्छे हमको परिणाम देते हैं, और पापोदय होता है बुरे परिणाम देते हैं, दुख की अनुभूति कराते हैं, और पुण्योदय है हमारे सुख की अनुभूति करवाते हैं। हमारा किया वही है, इसमें किसी का 1% भी दोष नहीं। इसीलिए कर्मों के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है, अनैतिक दृष्टि से पैसा अर्जन करता है, और वो क्या समझता है कि मैं तो मेरी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, मेरे बेटों के लिए कर रहा हूँ, वो मोह के वशीभूत होकर के कर रहा है। और जब उसका अंतिम समय आता है, यमराज जब खड़े होते हैं, तो यमराज को वो जब कहते हैं तुम्हारे को 100 कोड़े लगेंगे, कारण बताता है कि यही अनैतिक कार्य, तुमने जो दवाई में मिलावट की है, तुमने प्योर घी के अंदर जो है डालडा घी बनाया है, तुमने इतनी हिंसा की है, ये किया है, वो है। तब वो कहता है मैंने मेरे लिए नहीं किया है, मैंने तो मेरे परिवार के लिए किया है। ये 100 कोड़ों को मेरी पत्नी में और मेरे संतानों के बीच में बांटिए। तो यमराज कहता है कि ये तुम्हारा किया हो, तुमको ही भुगतना पड़ेगा, इसके अंदर कोई दूसरा भागीदार नहीं होता है। और हमारे आगमों में तो एक बड़ी सुंदर सा जो है उदाहरण आता है कि 1000 गायें खड़ी है, और वो 1000 गायों में से एक गाय ने नए बछड़े को जन्म दिया। अब उस नव जन्म लिए हुए बछड़े को हम 100-200 फुट की दूरी पर छोड़ देते हैं। बछड़ा जब भूखा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको दूध पीना होता है, तो वो बछड़ा भाग करके 1000 गायों के बीच के अंदर
अपनी गाय को, अपनी माँ को पहचानेगा और उसका दूध, उसी का दूध चूंगेगा, दूसरी माँओं का दूध नहीं चूंगेगा। इसका अर्थ आगमकार ये कहते हैं कि तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे पीछे ही जाएगा। तुम्हारा किया हुआ कर्म पत्नी के, बेटे के, दोस्त के और किसी के पीछे नहीं जाएगा, वो तो भुगतान उसी को करना पड़ेगा। इसलिए कर्मों का बंधन करो तो सोच समझ के करो, किसी की हिंसा मत करो, किसी को दुख मत दो। किसी को दुख दोगे, हिंसा करोगे तो वो तुम्हारे कर्मों का बंधन के कारण अलग अलग होते हैं, अलग विषय है। क्योंकि कर्म बंधन, कर्म को समझने के लिए महीनों महीनों भर, दिन दिन लग जाते हैं। तो हम तो अभी बात कर रहे थे कि कर्म को ईश्वर माने तो कोई अतिशोक्ति नहीं। मेरा यही कहना है कि कर्म ही वास्तव में एक ईश्वर का रूप है। वही जजमेंट करता है और वही आपको पनिशमेंट देता है, अवार्ड देता है। तो भाई और बहनों, हम कर्म के बारे में थोड़ा चिंतन करें, कुछ उदाहरण दें। कुछ उदाहरण से ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि देखिए कि ये हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारे साथ क्या घटित हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो कुछ भी किसी का भला नहीं करता है, लेकिन सब उसको चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो है वो उसके बराबरी का व्यक्ति जो है खूब दान पुण्य करता है, खूब दवाइयाँ बांटता है, खूब स्कॉलरशिप देता है और सर्दियों में खूब कंबल बांटते हैं। फिर भी लोग उसकी निंदा करते हैं कि 2 नंबर का पैसा है इसीलिए खर्च कर रहा है। और एक रुपया भी खर्च नहीं करता, फिर भी वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ये लोगों का भला कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है तो भी लोग कह रहे हैं भला कर रहा है, और जो भला कर रहा है उसको भला कहना चाहिए, लोग नहीं कहते। इन दोनों का कारण ये है कि पूर्व जन्म के अंदर हम शुभ कर्म बांध के आए हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, सबको प्रिय लगता है, तो ये शुभ नाम कर्म के कारण होता है। और एक व्यक्ति ने अशुभ नामकरण जो है बंद करके आया है, तो जब उदय का काल होता है तो वो शुभ करते हुए भी लोग उसको अशुभ मानते हैं, उसको बुरा मानते हैं। ये सब कर्मों का मामला है। कुछ देखिए, एक उदाहरण आपको देता हूँ। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि वो अत्याचार करता है, वो अनाचार करता है, वो कसाई का रूप है, स्लॉटर हाउस चलाता है, और वो सारा नीति का पैसा, वो 2 नंबर का काम करता है, वो दवाइयों में मिलावट करता है, खाद्यान्न में मिलावट करता है, लेकिन फिर भी वो डोनेशन देता है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको करते हैं। अनैतिक कार्य करता है। और एक बेचारा जो है सज्जन व्यक्ति है, धर्म ध्यान करता है, सामाई करता है, मंदिर जाता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसको कोई पूछता ही नहीं, उसको कभी अध्यक्षता के लिए बुलाया नहीं जाता, उसको सम्मानित नहीं किया जाता है, और लोग उसकी कोई भी पूछताछ नहीं करते, जबकि ऊंचे दर्जे का साधक है। और जो बेचारा 2 नंबरी है उसको सब बुलाते हैं, क्योंकि वो डोनेशन देता है, मंदिरों में देता है, स्कूलों में देता है, कॉलेजेस में देता है, इसीलिए उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये क्यों होता है? ये होने का कारण ये है कि पूर्व जन्म के अंदर वो अच्छा कर्म करके आया है, वो पूर्व जन्म का उदय है। और जो साधक है और जो जिसका अभी उदय काल चल रहा है, तो पूर्व जन्म के अंदर कुछ अशुभ कर्म बंध के आया है, जब वर्तमान में वो अच्छी साधना कर रहा है। और लेकिन पूर्व जन्म का जो उदय काल है, उस कारण उसकी निंदा होती है, उसको लोग नहीं चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये कुल मिलाकर के कर्मों का खेल है। तो अब प्रश्न ये है, इस एपिसोड को हम कसौटी पर रखें तो कर्म ही ईश्वर मान लिया, आप भी इससे सहमत होंगे, लेकिन इससे हमारे को फायदा क्या होगा? इससे जो है हमारे में क्या रूपांतरण आएगा, क्या चेंज आएगा, हमको क्या मिलने वाला है, सोसाइटी को क्या मिलने वाला है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति कर्म को ईश्वर मानेगा तो बुरे कर्म नहीं करेगा,
अगर वो कर रहा है और ये सिद्धांत उसके हृदयंगम हो गया, सारा अनैतिक का काम छोड़ देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि जितना अनैतिक कार्य है इसके बुरे परिणाम मुझको अगले भाव में मिलने हैं, इसको कोई शेयर नहीं करेगा। इसलिए वो उतना ही कार्य करेगा जितनी कि अपने परिवार का भरण पोषण हो, उतनी ही वो नैतिक दृष्टि से करेगा, वो ईमानदारी से करेगा। वो कहेगा मैं नैतिक कार्य करके और इन सबको घर के परिवार वालों को क्यों करोड़पति बनाऊं, या उनको क्यों लेवलिस्ट सुविधा दूं, उनको एक्स्ट्रा सुविधा देके उनको परिश्रमहीन क्यों बनाऊं, उनको पुरुषार्थ करने दो। मेरा जो दायित्व है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, क्योंकि मैंने जन्म दिया, उनका भरण पोषण करना है। कब तक करना है? जबकि वो पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने, फिर आपको अन्य कर्मों का बंधन नहीं करना है। तो हम इसको ईश्वर मानने से जो है इस कर्मों की उपासना करने लग जाएंगे। इस कर्मों के अच्छे बुरे को हम ज्ञेय और हेय और उपादेय के रूप में मानने लग जाएंगे। ज्ञेय का मतलब है समस्त कर्मों की 148 प्रकृतियां, शुभ अशुभ प्रकृतियां हैं। इसमें से जो हमारे घाती कर्म है वो एकांतिक अशुभ है, और हमारे अघाती कर्म है वो शुभ भी है और अशुभ भी है। उनको जब हम पहचान करने लग जाएंगे तो पहचान करने के बाद के अंदर हम एक दृष्टि बना देंगे कि अशुभ कर्म तो छोड़ने लायक है और शुभ कर्म ग्रहण करने लायक है। एक ईश्वर का रूप हम स्वयं अपने आप में एक जजमेंट करने लग जाएंगे। ईश्वर माना है हमने कर्म को, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर आ जाएगी, हमको जज बना देगी। तुम बुरे कर्मों को छोड़ो और अच्छे कर्मों को अपना लो। छोड़ना हे है और अपनाना उपादेय है। हम सारे अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाएंगे और कभी भी अपनी बुद्धि को गलत साइड में नहीं ले जाएंगे, लोगों को दुख नहीं देंगे और अनैतिक रूप से जो है हम धन संग्रह नहीं करेंगे जो हमारे लिए दुखदायी बन जाता है। तो बहुत सी सुंदर शिक्षा हमारे को इस ईश्वर बनाने से मिली है। इसको ईश्वर मानते रहिए और कर्मों से डरिए। हंसी हंसी हम कर्मों का बंधन करते हैं, रो रो करके छोड़ते हैं। तो किसी की हंसी भी नहीं उड़ानी, किसी की इंसल्ट नहीं करनी। कोई बेचारा व्यक्ति जा रहा है और वो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है। आपने प्रतिक्रिया दे दी, अंधा व्यक्ति है, तो आपने कह दिया है अंधा है, दिखता ही नहीं है, चल के देख के चलना चाहिए, वो तो अंधा है। और आपने उसकी जगह सूरदास जी आइए मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ, तो वो आपने उसकी सेवा की। तो सेवा करने से आपको आशीर्वाद मिला, आपको आशीर्वाद मिलेगा, उसकी मंगल भावना आपको मिलेगी। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। आप अच्छे कार्य करोगे तो लोग आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये आशीर्वाद दुआ ही जो है आपके कर्म को काटने का एक अच्छा उपाय, अच्छा टूल है और आपको सुख देगा। अब इस तरीके से हम सारा निष्कर्ष की बात में ये कहना चाहते हैं, और ख़ास करके आज हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ युवा हैं, तो इस एपिसोड को मैं युवाओं को समर्पित करके उनको नेक सलाह देता हूँ कि आप कर्म को सामान्य चीज़ मत मानो। आप हंसी मजाक में इसको मत डालो। हंसी मजाक में भी किसी का तिरस्कार, किसी का अनादर, किसी का दुख, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। वो ईश्वर रूपी जज आपको जो है अगले भव में सारा भुगतान कराएगा। तो आप क्यों अकाउंट पालो? आप तो क्यों आप लोन लेकर के डेबिट को बढ़ाते रहो? आप तो क्रेडिट साइड को बढ़ाओ। आपके खुद खाते के अंदर सरप्लस मनी होनी चाहिए। आपको जो है लोन रूप में लेकर के और आपको बैंक वाले तंग करे, ऐसी स्थिति क्यों पैदा करो? आप तो जो है अपने पॉजिटिव साइड के अंदर रहो। पॉजिटिव साइड जो है वो लोगों को सुख देने वाली होती है। लोगों को सुख दे करके हम पॉजिटिव साइड को खड़ी कर सकते हैं। लोगों को दुख दे करके, नकारात्मक भावों में किसी का दूसरे का बुरा सोच करके, चिंतन करके हम अपने विचारधारा को नेगेटिव बना करके अपने लिए ही पॉजेस डाल करके एक दुख का वातावरण बना सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है, ये निर्णायक विषय है, ये एक जजमेंट का विषय है
कि कर्म ही ईश्वर है, इसको स्थापित करो और इसको हमारी चेतना में जागृत करो, इसको अवचेतन मन पे लाओ, इसको अस्थि मज्जा तक ले जाओ, तो आपका रूपांतरण होगा। आप सबको दुख देना, किसी उतरती बात, किसी की निंदा करना, किसी की ओपिनियन देना, ये सब कुछ छोड़ देंगे। आप तो उसको सामान्य रूप में लेंगे, तटस्थ भाव में रहेंगे और उसके साथ नहीं जुड़ के उसको बाईपास कर देंगे। कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा किसी उतरती, तो हंस करके आप टाल देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे उसके ऊपर। और उसके साथ साथ में आपको कोई कष्ट देने वाला होगा तो आप उसको इस रूप में देंगे कि मेरा ही अर्जन किया हुआ, मैंने इसको बुलाया है, मैंने इसकी उदीर्णा की बुलाया है, ये तो मेरा शुभ चिंतक है, सुख दे के जा रहा अच्छी बात है, दुख दे के जा रहा अच्छी बात है, हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए आया है। उसको निर्दोष मानो, किसी को दोषित मत मानो। दुनिया में कोई दोषित नहीं है। जितना जितना दोषी मानोगे वो आपके कर्मों का बंधन है। जितना जितना व्यक्ति को जो दुख देने वाला है, क्योंकि हमारे संसार जगत के अंदर ये चलता ही रहता है, ये कोई न कोई निमित्त बन के आता है, क्योंकि निमित्त उपादान हमारा होता है, निमित्त बाहर का आता है, उपादान उदय में कब आता है, प्रारब्ध में कब आता है, उसको निमित्त बनना जरूरी है। देखिए, हम हमारे निमित्तों को टाल देते हैं। ये हमारी साधना की जितनी प्रक्रिया है, हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव क्या है, निमित्तों को टालना है। तो हमारा जो उपादान है वो अपने आप भीतर ही भीतर तरक्की करता रहेगा। हम वो ये उदीर्णा है, हम जो कर्म जो हमारे उदय में आए हैं उसको आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लेंगे। ये ऊंची अवस्था है। तो लेकिन सामान्य अवस्था में व्यक्ति शरीर के द्वारा भुगतता है, और वो भुगतता है वो किसी के जो उसका उपादान जो भुगता जाता है वो किसी के वो निमित्त बनने से भुगता जाता है। लेकिन अनिमित्त होकर के जो भुगता जाता है वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है। भगवान महावीर की जितनी भी साधना थी वह आत्म प्रदेशों में भुगतने की साधना थी, क्योंकि वो सहन करते थे, वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते थे, और उनका जो ये पौद्गलिक शरीर होता था, उसका जो कर्मोदय होता था, उस कर्मों को मात्र देखते थे, कोई उस पर नया कॉज नहीं डालते थे और उस पर नया कोई प्रतिक्रिया करते थे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए। आपकी वो सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि ये नई दृष्टि देता है, सही दृष्टि देता है, सही सोच देता है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको अच्छा इंसान बनाने आए हैं, इसीलिए आप अपने घर के सभी सदस्यों को आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो निश्चित समय पर आता है उसको देखिए, मोबाइल के माध्यम से देखिए। आपको कोई भी किसी तरह की जिज्ञासा होगी तो हमने हमारे इसके ऊपर लिख रखा है कार्यक्रम के ऊपर, तो आप वहाँ हमको मेल के माध्यम से, आप हमको वेबसाइट के माध्यम से, आप हमको मोबाइल में ऐप के माध्यम से प्रश्न भेज के अपना समाधान पा सकते हो। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब चीज़ों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।